आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही हैं, तो उसी कड़ी में आज शनिवार को भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी गोपालपुर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता विकास चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को सांसद चुने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है और जमीन पर भी विकास करती है। इस दौरान दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, देखिए आजमगढ़ संवाददाता मोहम्मद कासिम आजमी की खास रिपोर्ट। आजाद अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हूँ। सर, जिस तरीके से क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, चुनाव को माहौल जी आए दिन बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। बीजेपी, बसपा, सपा, जिस तरीके से लोग दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में सारे लोगों से मिलते हैं। आप जिस तरीके से लोग से मिल रहे हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि जनता आपको क्या प्यार दे रही, क्या आश्वासन दे रही? देखिए, इस बार आजमगढ़ के इस उपचुनाव में आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को भारी बहुमत से जीत हासिल कराएगी और आजमगढ़ की सेवा करने का अवसर देगी। जिस तरीके से आजमगढ़ अभी पूरी तरीके से विकास का जो पहिया है वो घूम नहीं पा रहा है, तो जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद आएगा, आम जनमानस ने ठान लिया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ के विकास को और गति मिलेगी, यहाँ की और उन्नति होगी और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका भी सीधा लाभ यहाँ के आम जनमानस को और तेज़ी से पहुँचेगा। जिस तरीके से आजमगढ़ के हर लोगों को, चाहे राशन योजना हो, चाहे सुशासन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर योजना का लाभ सीधा बिना भेदभाव के मिल रहा है। तो अब आजमगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि 2022 के इस लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। सर, आज आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा में जिस तरीके से आजम खान साहब आके दहाड़ के गए हैं, जनता को क्या लगता है कि उस पर उनकी बातों पे असर कुछ जनता को लगेगा? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से जीत हासिल की लेकिन फिर ये सीट छोड़ दी, तो यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और अब उन्होंने मन बना लिया है कि उनको एक स्थायी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके विकास की बात करे, और वो विकास की बात उनको दिनेश लाल निरहुआ के रूप में दिख रहा है कि भारतीय जनता का निश्चित तौर पे आजमगढ़ के विकास को नई गति देगा। दानिश भाई, सपा के सारे गढ़ नेता आजमगढ़ के लोग कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश साहब ने कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, मुस्लिम और समाज यानी यादव बिरादरी में हमारा वोट फिक्स है। जिस तरीके से हम विधानसभा सगड़ी है, आजमगढ़ गोपालपुर है, यानी आजमगढ़ की 10 सीट जिस तरीके से डंका के चोट पे निकाले हुए हैं, कहते हैं कि बीजेपी हमारी हवा की लहर नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस उपचुनाव में आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि आम जनमानस का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तरीके से मैं तमाम विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, लोग मिल रहे हैं और वो अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, निश्चित तौर पे हम एक ऐतिहासिक जीत इस उपचुनाव में हासिल करने जा रहे हैं। दानिश भाई, आप जिस तरीके से आज लगभग कितना दौरा किए हैं? आज हम लोग पूरे सुबह से लेके अभी रात तक हम लोग लगातार विधानसभा में दौरा किया? हम लोग इस विधानसभा में दौरा किए हैं पूरा गोपालपुर में। उसके अलावा आज गोपालपुर में पूरा हम लोग एक एक गांव कस्बों में गए हैं, बाज़ारों में गए हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं और वहाँ के लोगों से मिल के हमने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी बातों को समझा है और उनकी बातों को समझ के मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आम जनमानस ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। आज जिस तरीके से आप आजमगढ़ सलाहुद्दीन पट्टी में हैं, हमारे बहुत यहाँ सारे आप लोग के गार्जियन हैं, दोस्त होंगे, जो भी होंगे आपके चाहने वाले हैं, आपको कितना अनुभव है कि हमारे साथ पूरी तरीके से आम जनमानस, हमारी सम्मानित जनता, हमारे युवा, हमारे अल्पसंख्यक समाज विकास के साथ है। वो ये जानता है और ये मानता है कि विकास की बात करने वाली एक ही पार्टी है जो विकास की बात कहती भी है और ग्राउंड लेवल पर विकास का काम करती भी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार। और हम लगातार आम जनमानस के बीच में रह के विकास के इन्हीं पहियों को और तेज़ी से गति देंगे।
सर कितने परसेंट आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालेगी? 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी।